बारिश में हम आ चुके हैं कि भाई यहाँ पे बाईसाइकिल टैक्सी है, सोचो। नेक्स्ट टाइम आई कम बुरुंडी आई स्टे हियर। ओह थैंक यू। फ्री? फ्री। अरे कहाँ से निकली भाई तुम? भाई कह रहा है ये तू लाइन देख रहा है। मैंने कहा हाँ ट्रैफिक जाम लगा होगा। कहता नहीं, ये सारे पेट्रोल लेने के लिए खड़े हैं भाई ये देखो, ये रिवर ओवरफ्लो होने लग रही है और पानी इतना बढ़ चुका है कि रोड पे पानी आ चुका भाई। अब भाई मैं उतर के दिखा नहीं सकता क्योंकि सरकार ने आप पे ना मना कर रखा है कि ये सब दिखाना नहीं है। These fishes are from lake? भाई ने मारी इस खड्डे में गाड़ी। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। मैं इस समय हूँ ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री जिसका नाम है बुरुंडी। जरूर आपने ये नाम सुना होगा। ये है दुनिया की सबसे गरीब कंट्री बाय लोगों की इनकम के हिसाब से। काफ़ी सारे चार्ट्स किसी और कंट्री को कहते हैं, पर ज़्यादातर लोग जो एग्री करते हैं वो बुरुंडी पे करते हैं कि यही है दुनिया की सबसे गरीब कंट्री। यहाँ का बंदा पूरे साल में ये मान लो 250 से 300 डॉलर के करीब कमाता है। पूरे साल की बात कर रहा हूँ, मतलब ये मान लो 20 से 25 हज़ार रुपये करीब पूरे साल में एक बंदा कमाता है। और एक फैमिली में अगर 7-8 जने हैं, जनरली होते हैं यहाँ पे, 4 बंदों की कोई फैमिली नहीं होती यहाँ पे, 3-4-5 बच्चे सब के ही होते हैं। तो सोच लो वो 25 हज़ार से उसको गुजारा करना है अपने पूरे साल का, अपने पूरे परिवार का। तो महीने की एवरेज कितनी हो गई? लगभग 2 से 2.5 हज़ार या फिर उससे भी कम, 1500 1600। ये तो एवरेज है, ठीक है, इससे नीचे भी होंगे ऑब्वियस सी बात है। अगर इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी की बात करूं तो वो बनती है 2.5 डॉलर, तो लगभग 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग महीने का 20 हज़ार रुपये कमाने लग रहे हैं। लोग 5 हज़ार रुपये भी जॉब करने लग रहे हैं, 3 हज़ार रुपये भी जॉब करने लग रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एवरेज बताया। तो हो सकता है कोई बंदा ऐसा भी हो यहाँ पे, बहुत सारे बंदे मतलब, जो महीने का मुश्किल से 300 रुपये, 400 रुपये, दिन का 10 रुपये, दिन का 20 रुपये ऐसे भी कमा रहे हों। तो आज मैं भी कैपिटल सिटी में नहीं हूँ। इनकी कैपिटल सिटी पहले यही थी जिसमें मैं अभी हूँ, जिसका नाम है बुजुम्बुरा। ये अभी भी सबसे बड़ी सिटी है। इन्होंने कैपिटल सिटी अपनी थोड़ी शिफ्ट कर दी सेंटर ऑफ बुरुंडी में, जिसका नाम है गिटेगा। पर आज भी सारे इमिग्रेशन ऑफिस, एम्बेसी, सारे बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स वो यहीं पे है। पता नहीं गिटेगा क्यों बना दिया, लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ कल एक बंदा आया था, कह रहा भाई गिटेगा में कुछ भी नहीं है, गांव है बिल्कुल एक, ठीक है, उसको इन्होंने कैपिटल बना दिया। जैसे पिछले तंजानिया में भी यही करा कि दर es salaam से हटा के डोडोमा को बना दिया। तो आज हम देखेंगे कैसा क्या दिन रहता है। मेरे साथ एक अमेरिकन बंदा है, वैसे कोंगोलीज है, उसकी फैमिली बुरुंडी से बिलोंग करती थी, तो वो बुरुंडी आ रखा है। यहाँ से वो फ़्लाइट लेके अमेरिका जाएगा 2 दिन बाद। हम तो कल ही निकल जाएँ क्योंकि वीज़ा जो हमको मिला था बॉर्डर पे वो था सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का, जो कि $40 में हमको मिला था। इसको एक्सटेंड आप करा सकते हो यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस पे जाके, जो कि शायद $90-100 और देने पड़ेंगे आपको, और आपको 30 दिन का वीज़ा मिल जाएगा। या फिर आप बॉर्डर पे ही ले सकते हो $100 दे के पूरे के पूरे 30 दिन का वीज़ा। अब उसका कंफर्म नहीं है मेरे को कि मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि मेरे को इतने दिन रुकना नहीं था, 30 दिन रुक के क्या ही करना है। पर अगर लंबा टूर करना है तो एम्बेसी वगैरह से भी वीज़ा इजीली मिल जाता है। इतना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे चेकिंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि पता ही आपको इतनी गरीब देश है, क्या ही चेक कर लेंगे। अच्छा, कल मेरे पासपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ स्टैंप मारी थी इन्होंने और एक पर्चा दिया था मेरे को, जिस पे इन्होंने लिख रखा था कि नवांकुर चौधरी की ये वीज़ा रिसिप्ट है, इसने $40 हमको दिए हैं। $40 ऑफिशियल रेट में कन्वर्ट करा था इन्होंने 3000 बुरुंडियन फ्रैंक। $1 में आज की तारीख में ऑफिशियल जो रेट है वो है 3000 बुरुंडियन फ्रैंक का। उसको कन्वर्ट करके इन्होंने 1,20,000 लिखा था। पर जो अनऑफिशियल रेट, जो आज की देर में ब्लैक मार्केट में रेट चलने लग रहा है, वो है भाई 6000 बुरुंडियन फ्रैंक का, लगभग 6000। कल मेरे को बॉर्डर पे 5,500 ही दिए उन्होंने, थोड़ा लूट लिया मेरे को, क्योंकि मेरे को पता नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे ऑनलाइन मिल भी नहीं रहा था, क्योंकि ऑनलाइन लिखा रहा था कि भाई 7,500 तक भी रेट एक टाइम पे इनका गया था। तो अभी 6,000 के करीब चल रहा है। तो ये मान लो कि अगर बुरुंडियन फ्रैंक करें तो 1,20,000 उन्होंने बस ऑफिशियल में ऐसे लिख दिया, पर मेरे से डॉलर में चार्ज कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कन्वर्ट करा के उनको बुरुंडियन फ्रैंक में पेमेंट करो, वो नहीं लेंगे, आपको डॉलर में ही देनी पड़ेगी। तो मेरा दोस्त बोला कि इमिग्रेशन ऑफिस चलते हैं और वहाँ पे आपका जो वीज़ा है ना वो पासपोर्ट पे हो जाएगा ट्रांसफ़र। तो वेट कर रहा हूँ मैं। ये होटल में आ गए थे हम,
भाई ये होटल पड़ा लगभग $9 का मेरे को। रेमेरा होटल करके होटल है। और कमरा मैंने आपको दिखाया। आज मैंने शावर देखा तो उसमें एक ही टूटी है बस। तो भाई ठंडा गर्म कुछ गर्म पानी की फैसिलिटी नहीं है। उसी को ऑन करो, उसी को ऑफ करो। और प्रेशर भी इतना तेज़ था कि एक बाल्टी भरने में लगभग आधा घंटा आराम से लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वाईफाई वगैरह अच्छा चल रहा है। लाइट नहीं थी तो वाईफाई आधे दिन नहीं चला, आधे दिन चला। रात को सही चल रहा था, अभी लाइट फिर चली गई तो वाईफाई बंद हो गया। वेट कर रहा हूँ मैं। 9 बजे इमिग्रेशन ऑफिस खुलेगा। भाई मेरे साथ जाएगा। भाई के पास भी यूएस पासपोर्ट था, उसने भी अपना वीज़ा पासपोर्ट में कन्वर्ट करा था। हालांकि स्टिकर वीज़ा नहीं था, ऐसे बड़ी सी स्टैम्प पूरे पन्ने पे मार दी थी, उस पर सब डिटेल्स वगैरह लिखी थी। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, ये वाला वीज़ा ले लेते हैं। तो फिर जाएंगे हम यहाँ से एक ATM पे, क्योंकि मैं आगे जाने वाली कंट्रीज में मेरे को चाहिए भाई US डॉलर। तो एक ATM है यहाँ पे, वो US डॉलर डायरेक्ट डिस्पेंस करता है कि आप सीधा डॉलर निकलवा सकते हो। तो वो हम डॉलर निकलवा के लाएंगे और फिर देखेंगे शहर कैसा क्या है, क्या गरीबी देखने को मिलती है, और सब मैं बुरुंडी के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो भाई के साथ, सॉरी यू डिडंट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट्स योर नेम? My name is Ezekiel Bizimana. Ezekiel Bizimana. Yeah. That's a difficult name for me. Ezekiel. Then you can call me Ezekiel. Ezekiel. Yeah. Okay. Let's go. Today we go to immigration office. Yeah. So we're going to use this. You can do that easily. चलो भाई निकल चुके हैं गाड़ी में बैठ के। और ये भाई का दोस्त ही आ गया। कह रहा मैंने इसको कल फ़ोन करा था पर इसके पास कल तेल नहीं था। मैं जितनी कम अंग्रेजी हो सके उतनी कम बोलूँगा। आज ये तेल भरवा के आया है तो इसके पास आज तेल है। तो इस तेल के बारे में बात करेंगे हम। पहले चलते हैं इमिग्रेशन ऑफिस। भाई यहाँ पे बात बनी नहीं। वो बोले कि आपको यही मिलेगा अगर आप उससे आते हो। अगर आप एयरपोर्ट से आते हो 1 महीने का वीज़ा लेते हो तब आपको स्टिकर सा देते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपने को क्या ही है। अब भाई जा रहे हैं कहीं पे येलो फीवर का कार्ड बनवाने। मैं भी सोच रहा हूँ यार मैं भी बनवा ही लूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है मेरे को, ऐसी खास कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास वो पर्चा सा है वो ब्राज़ील वाला अभी तक चल रहा है। पर भाई कह रहा है $25 में वो बना देते हैं, हाथों हाथ, मतलब आपको बना के दे देंगे। तो देखता हूँ, सोचता हूँ मैं भी लूँ ना लूँ। और पीछे आप जो लाइन देख रहे थे वो पासपोर्ट के लिए लाइन थी भाई। ये मान लो कम से कम भाई 300 मीटर लंबी लाइन थी। और एक नहीं थी, 3-4 लाइन थी। इतनी लंबी लाइन थी सिर्फ पासपोर्ट बनवाने के लिए। और अंदर अलग भीड़ थी वहाँ, तो मैंने बनाई नहीं भाई। अलग भीड़, एक के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है। और भाई बता रहा है कम से कम ये मान लो 4 से 5 महीने बंदों को लग जाएंगे। किसी बंदा आज पासपोर्ट अप्लाई करता है तो 4 से 5 महीने बाद पासपोर्ट आएगा। बहुत बुरी हालत थी भाई, बहुत हालत ख़राब थी। हम तो सीधा अंदर घुस गए थे, भाई किसी को जानते थे। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने थोड़े दिनों पहले ना बनाया था कि भाई इंडिया का पासपोर्ट वो चिप वाला पासपोर्ट होना चाहिए। तो लोगों ने मेरे को ही गलत साबित कर दिया था, मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल भाई ठोक ही दी थी लैंड क्रूजर। तो भाई बुरुंडी सबसे गरीब देश है पर इनका पासपोर्ट चिप वाला पासपोर्ट आता है। और काफ़ी पहले से चिप वाला पासपोर्ट है इनके पास। भाई ये देखो, ये इनका है तेल का पंप। और यहाँ पे भाई इतनी खाली पड़ा है। ये देखो भाई एक और तेल का पंप खाली भाई। और लोगों के पास यहाँ तेल नहीं है। ये भाई 24 घंटे लाइन में कल खड़ा हो गया है बता रहा है। और यहाँ खाली पड़े हैं ये पंप, कोई नहीं भरवा रहा क्योंकि है ही नहीं इनके पास। अच्छा भाई बुरुंडी की मैं आपको लोकेशन बताऊं तो ईस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड ये कंट्री है। इसके नॉर्थ में लगता है रवांडा, इसके साउथ और साउथ ईस्ट में लगता है भाई तंजानिया, फिर इसके जो आप लोगों वेस्ट में लगता है भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और जो इसके मतलब जो डिवाइड करता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो से और बुरुंडी को वो है लेक तंगायाकी। ये पूरी ज्योग्राफी हो गई बुरुंडी की। तो भाई अभी हम बुजुम्बरा कैपिटल में, मतलब कैपिटल नहीं है, सबसे बड़ी सिटी पहले कैपिटल होती थी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बाइक टैक्सी बोर्डा नहीं है। वो जो बंदा जा रहा है उसकी पर्सनल है वो, ठीक है। यहाँ पे बाइक टैक्सीज नहीं है, अलाउड नहीं है भाई यहाँ पे। आपको अगर टैक्सी लेनी है तो फिर ऐसी टैक्सी लेनी पड़ेगी जो कि ये जाने लग रही, देखो ब्लू लाइट ब्लू और वाइट कलर की ना, आपको ऐसी टैक्सी लेनी पड़ेगी। और सच में भाई लोग यहाँ पे ये पर्सनल टैक्सी करना अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। तो भाई कल मैंने जो इंडियन रेस्टोरेंट तक टैक्सी ली थी और आया था 40,000 फ्रैंक मैंने आने जाने के दिए थे। तो ये मान लो ये हो गया लगभग ये मान लो $7। तो जो बंदे यार महीने के 1,000-1,500 रुपये कमा रहे हैं
वो 5 किलोमीटर आने जाने की इन टैक्सियों में $7 कैसे दे सकते हैं आप सोचो, दे ही नहीं सकते वो। तो ये टैक्सी जो यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपैट्स लोग कर रहे हैं जो बाहर से आ जाते हैं, या फिर 5-6 लोग मिल के जो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं सिटी के अंदर, वो यूज़ करते हैं। 4-5 एक साथ मिल के। अकेले तो यूज़ करना भाई वो ही कर सकते हैं जो एम्बेसी के लोग हैं, या मेरे जैसे जो टूरिस्ट आ रहे हैं जिनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हाँ भाई और देशों में भी ले ही रहे हैं, यहाँ पे भी ले ही रहे हैं, पर यहाँ के लोग के लिए अफोर्ड करना नामुमकिन के बराबर है। और इसका एक रीज़न है, ये देखो एक और आया, तेल का पंप बंद पड़ा है। यहाँ पे जो तेल है वो इतना महंगा हो चुका भाई, यहाँ पे $50 में 20 लीटर तेल मिलता है, ठीक है। वो भी आपको 24 से 48 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। कल मैंने आपको लाइन दिखाई थी, पब्लिक बसों की थी, ठीक है। पब्लिक बसों को गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे तेल मिलता है जो कि लगभग $1 के करीब है, पर अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो आपको $2.5 पर लीटर तेल, वो भी अगर मिल गया तो की बात है। और इसके साथ मेरा जो देश है तंजानिया, वहाँ पे हर जगह पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, बॉर्डर तक पे पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। और यहाँ पे तो भरवाने लग रहे थे शायद, एक बंदे अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, वो धक्का मारने लग रहा था गाड़ी पे पेट्रोल पंप से, तो वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने भाई से कल पूछा, मैंने कहा यार साइड वाले देश से इंपोर्ट कर लो, तेल की कमी क्या है, लोग पे तो कर रहे हैं, चाहते हैं ना तेल के लिए। तो भाई बोला भाई ऐसी बात नहीं है, यहाँ का जो नेता है सबसे बड़ा, वो चाहता है कि भाई लिमिटेड क्वांटिटी में तेल आए, ताकि दबदबा बना रहे हैं। अपने जो यार दोस्तों की कंपनियों के पेट्रोल पंप है उनको तेल सप्लाई करे बस, और ख़रीद के $1 में लाओ और बेचो $3 में। लोगों को मजबूर कर दो लाइन में खड़े होने के लिए, तेल की इतनी कमी कर दो, आर्टिफिशियल कमी बना रखी है। लोग $1 में तो तेल यहाँ पे सब लोग खरीद के बैठ जाएंगे, पर वो बंदा देना ही नहीं चाहता, लोगों को गरीब ही रखना चाहता है वो बंदा। तो देख लो साइड वाले देश से ले लो तेल, ये $3 में भी तो टैक्सी वाला खरीद ही रहा है, एक में तो भाग के खरीदेगा। तो साइड वाले देश में मिलने लग रहा है, इसके ऊपर वाले देश में, इसके साइड वाले देश में, और इसके इस साइड वाले देश में, सारे देशों में मिलने लग रहा है। यहाँ पे आर्टिफिशियल कमी एक तरह से बनाई गई है। यहाँ पे आ गए भाई हम, Lakini sasa NPS कुछ ऐसा करके है जहाँ पे येलो फीवर की वैक्सीन लगेगी। luka girlfriend तो भाई ने पर्ची कटवा ली थी वहाँ पे, उसके बारे में बताता हूँ क्या मारा मारी थी। ये टैक्सी भाई हमने पूरे दिन के लिए कर रखी है, भाई ने और मैंने। वैसे तो भाई नहीं करी है, पर मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा क्योंकि भाई फ्री में क्या ही लेना। अच्छा भाई अब मैं बताता हूँ, हम गए थे येलो फीवर सर्टिफिकेट भाई के लिए लेने, ठीक है। भाई के पास है ही नहीं अफ्रीकन है भाई, और इनके पास नहीं है। यहाँ कह रहे हैं भाई कोई लगवाता ही नहीं इंजेक्शन। इंजेक्शन तब लगवाते हैं जब इनको बाहर ट्रैवल करना होता है। तो मैं ये बात सुन के हैरान हो गया, क्योंकि येलो फीवर जो डिजीज़ है, मतलब जो होएगी आपको मच्छर काटने से, वो डेडली होती है। तो मेरे को लगा यार यहाँ पे सब लोगों को बचपन में ही दे देते होंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग ट्रैवल करने बाहर जाते हैं, बाहर की कंट्री वो रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, तो ये लोग लगवाने लग रहे हैं। और भाई इन लोगों की जो फीस थी वो थी 38,000 फ्रैंक्स, अगर आप येलो फीवर लगवाना चाहते हो। तो भाई वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी, पूरे दिन में बैठे रहोगे ना भाई, नंबर नहीं आ रहा था। एक पर्ची काटने के लिए, रिसिप्ट काटने के लिए भाई, ये मान लो एक बंदे का 20-20 मिनट ले रहे थे भाई वो। तो भाई अमेरिकन है तो भाई थोड़ा सेटिंग वेटिंग करी, थोड़े पैसे हैं इनके पास, तो 10,000 एक्स्ट्रा दे के 2 मिनट में आ गए भाई, सिर्फ 2 मिनट में। फिर यहाँ पे आए येलो फीवर का इंजेक्शन लगवाने, इतनी लंबी लाइन भाई, इतनी लंबी लाइन। तो भाई ने सेटिंग करी, यहाँ पे भी भाई 10,000 एक्स्ट्रा दिए, और फिर उस बंदे ने बोला ठीक है आपको इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है, आपका सर्टिफिकेट थोड़ी देर बाद आके ले जाना। तो भाई मतलब ये भाई भी कह रहा था, एक काम को इतना लंबा बना देते हैं ना लोग कि भाई बंदा परेशान हो के फिर पैसे देने पे मजबूर हो जाता है। ये है भाई यहाँ की लोकल बस, शीशा भी नहीं था भाई, पन्नी टेप से चिपका रखी थी। भाई देखो गरीब कितना भी हो देश, पर यहाँ पे 5G इंटरनेट आ रखा है। मेरे दोस्त के फ़ोन में 5G आने लग रहा, मैंने कहा 5G कैसे आ रहा है तेरे यहाँ पे? कह रहे हैं यहाँ पे ल्यूमिटेल जो कंपनी है 5G प्रोवाइड करती है। और ये देखो ये इनकी फेमस बियर है, प्रीमोस बियर। पर राजा आया था, वो ट्राई करता है बियर भाई हर जगह की, तो कह रहा बहुत ही गंदी बियर थी भाई, पर 30-40 रुपये में आपको मिल जाएगी। अभी हम जा रहे हैं एक मार्केट में, भाई को थोड़े पैसे, कुछ इनके ऐप पे पैसे आते हैं वो विड्रॉ करने हैं, तो वो लेने जा रहे हैं। ये है कुछ भाई कैपिटल बुजुम्बरा की सड़कें, और देख लो सड़कें मस्त बनी हुई हैं कैपिटल में। तो ये कह रहे हैं बस वो किगोमा से जो रोड आती है वो ख़राब है, और इनके देश में ठीक ठाक ही रोड है। कल हम जाएंगे रवांडा बॉर्डर पे, तो वहाँ तक जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है।
ये आ गए भाई हम बुजुम्बरा सिटी मार्केट में। अरे हो जाए फोकस, यस। ये मार्केट तो अच्छी लग रही है यार मेरे को, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि भीड़ भाड़ नहीं है, गाड़ियाँ चल रही हैं, बेटर है यार, काफ़ी देशों से बेटर है। भाई यहाँ पे हम आ गए सियोन मार्केट में, और जो मार्केट का ओनर है वो सियोन है। ये सारी की सारी शॉप सियोन ने इन लोगों को रेंट कर रखी है। ये देखो भाई, ये पूरी की पूरी बाहर शॉप्स थोड़ी अच्छी वाली थी और यहाँ पे थोड़ी वैसी वाली शॉप्स हैं। Where does Sion live? I'm not sure. I don't know. Maybe someone from here can tell us, but I don't know. Where Okay. Yeah. But maybe we can find some. Everything belongs to him here. No, I don't think so. So he just on the market, but other people just come and rent. Okay, okay, just come in there. Ah, some, not the stuff. I said the land. The Land land. belongs to him, not the stuff. Yeah, so he owned the land. Ah, So okay. he built all this stuff, but someone came and returned. ये देखो भाई, ये है सारी मार्केट। कहीं जा रहे हैं पैसे निकलवाने, भाई को निकलवाने हैं। भाई इन्होंने बताया जो यहाँ मार्केट का ओनर है वो भी इस देश में रहना पसंद नहीं करता, वो खुद शायद नायरोबी में रहता है, जो सियोन भाई हैं। तो यहाँ पैसे निकलवा रहे हैं। आई विल ऑल्सो टेक 1 वाटर बॉटल, आई एम थर्स्टी। भाई ये पानी की बोतल यहाँ पे है 1000 फ्रैंक की, और 5000 का नोट दिया मैंने, तो 1000 के। दे डू दे ऑल्सो हैव कॉइन्स? They don't have coins. नो कॉइन्स नाउ। No coins. Okay. Can you ask him if he has like better quality notes for my collection? Like Better quality yeah, for if, man. yeah, if he has Uh, $50. Okay. so anauliza uko na 5,000 के दे दिए भाई। ये कहाँ रखूँ यार इनको मैं? भाई यहाँ से पैसे एक्सचेंज करा लिया। अब मेरा फ्रेंड उससे पूछने लग रहा है कि कोई ऐसी दुकान है जहाँ पे यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट मिलते हो। तो आप सोच लो कितने क्या टूरिस्ट आते हैं साल में, पता नहीं कितने आते होंगे। अब तो काफ़ी सारे आ रहे होंगे जो ईस्ट अफ्रीका घूमने आते हैं। पर पूछने लग रहा है इतनी बड़ी मार्केट में, बोला यहाँ इस मार्केट में नहीं है, किसी और मार्केट का नाम लिया है, वहाँ पे टूरिस्ट के लिए कोई दुकान है। चलो देखते हैं मिलता है नहीं मिलता फ्रिज मैग्नेट। भाई ये देखो कपड़े बुजुम्बरा लिखा है। मेरा दोस्त बोला इसका मैग्नेट बना ले तू। मैं कहा भाई सब कुछ बिक रहा है यहाँ पे मार्केट में, चलो चलते हैं इस वाली मार्केट से। भाई इस मार्केट से सारी बसें चलती हैं। देखो युगांडा, कीनिया, बुरुंडी का फ्लैग लगा रखा है, और ये सारे जगह है। यहाँ से तंजानिया वगैरह यहीं से बस जाती है। ये देखो सारी बस खड़ी हैं बड़े वाली ना। कंपाला जाना है आपको, कहीं पे भी जाना है, यहाँ से बस आपको मिलेगी इस वाली मार्केट से। और मार्केट के बाहर निकलते ही देखो भाई दुकानें, आप देखो क्या ही लग रहा है ना, एकदम से जज्बात बदल गए भाई। मार्केट बहुत सही थी। भाई ये फ्लैग मेरे को हर जगह पिछले मतलब सारे गांव में, कल जब मैं आया ना किगोमा से, तो हर जगह ये वाला फ्लैग मेरे को दिख रहा था। लगता है बुरुंडी के फ्लैग जैसा ही है, पर ये अलग है। मैं बताता हूँ भी क्या है। बुरुंडी का फ्लैग वो है, देखो वो जो है ना, जहाँ मेड इन बुरुंडी लिखा है वो है। अच्छा ये वाला जो फ्लैग है यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट है उनकी पार्टी का फ्लैग है, ठीक है। इस साइड लगा देता हूँ मैं, इस साइड में लगा रहा हूँ बुरुंडी का फ्लैग। ये बुरुंडी का फ्लैग है, और 3 कलर हैं, वाइट हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। इनका वही मतलब है, रेड का मतलब जो खून बहाया था, वाइट का मतलब पीस। ये सब फ्लैग्स में यही मतलब होता है, तो बार बार समझाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मैं सोच रहा है लग तो बुरुंडी जैसा रहा है, पर है बुरुंडी का नहीं। तो मैंने पूछा तो ये अभी जो रूलिंग पार्टी है उनका फ्लैग है। ये रोड जा रही है भाई इनकी एयरपोर्ट के लिए, और देखो रोड इन्होंने एयरपोर्ट जाने वाली कितनी शानदार बना रखी है। ट्रैफिक के नाम पे भाई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, और आज वर्किंग डे है इनका, मंडे, तब भी कोई ट्रैफिक इतना नहीं है। मतलब मेरे को पूरे बुरुंडी में कहीं नहीं मिला। ये लगा देते हैं जाम, पर ट्रैफिक वैसे नहीं है। भाई शहर से 2 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे, ये इनके खेत खलियान आ गए भाई। लोग काम करने लग रहे हैं खेतों में। टेम्परेचर कुछ 26 डिग्रीज ही है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सूरज ना बिल्कुल इक्वेटर पे हम लगभग ना, तो इसकी वजह से सूरज थोड़ा ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे। हवा तो ठंडी है, पर सूरज की वजह से गर्मी लगती है बाहर अगर आप वैसे घूमोगे तो। भाई लोगों के पास यहाँ पे साइकिल के अलावा ना कैपिटल में ये सब दिख रहा है। कल गांव कैपिटल में सोच लो इतनी साइकिलें दिख रही हैं, हर
दूसरा बंदा यहाँ पे साइकिल पे ही है या फिर पैदल है। ये आप इनका पेट्रोल पंप देख लो भाई, सारे पेट्रोल पंप बंद हुए पड़े हैं, कोई सा नहीं खुला। तो भाई ये देखो, ये इन्होंने ट्रक के पीछे झाड़ क्यों लगा रखा है कांटे वाला, ये भाई बता रहे हैं कि भाई ताकि ना जो लोग होते हैं इसके ऊपर चढ़ जाएंगे और ट्रक के ऊपर बैठ के फ्री की लिफ्ट ले लेंगे। ट्रक इस तरफ जा रहा है तो इनको पता ही वो कहाँ जा रहा है, तो ये लगा दिया ताकि कोई बंदा चढ़ ना पाए इस ट्रक पे। Trying to make it. It's not finished. That's why they happen. But the airport is done. If you go there, you'll ये एयरपोर्ट का एरिया आ गया भाई। एयरपोर्ट वहाँ पे कहीं पे बता रहे हैं, वो रहा वो टावर लगी हुई है ना, वहाँ पे एयरपोर्ट है। चलो, और कई सारे लोग क्या करते हैं, जैसे साइकिल पे है बंदा और पहाड़ी है, पूरा माउंटेनस है बुरुंडी ना, 70% से ज़्यादा माउंटेन्स है बुरुंडी में। तो वो क्या करते हैं, माउंटेन पे भाई साइकिल चलानी बहुत मुश्किल है। कोई ट्रक आया उसके पीछे पकड़ लिया और वो ट्रक के साथ खींचे हुए चले जाते हैं। जब पहाड़ी से नीचे उतरना होता तो ट्रक को छोड़ देते, तो ऐसे करते हैं। अभी हम जाने लग रहे हैं भाई के गाँव में। भाई के जो वाइफ है उनके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए ये घर बनाने लग रहे हैं गाँव में। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, और क्या ही करूँगा मैं। तो बोले चलो आ जाओ, तुमको गाँव सा दिखा के लाता हूँ। पर इन्होंने फ़ोटोज़ दिखाई जो घर बनाने लग रहे हैं भाई। मैंने कहा ये गाँव का घर तो लग ही नहीं रहा भाई, ये तो बहुत लग्जरी बना रहे हो आप। कहता हाँ भाई, ज़्यादा बाहर तो नहीं आया मुजुम्बरा से, मुजुम्बरा के पास ही इन गाँव में कुछ घर बना रहे हैं ये। और यहाँ पे आते ही देखो बोड़ा बोड़ा दिखने लग गई हैं। ये सिटीज़ के अंदर अलाउड नहीं है, पर यहाँ पे हेयर बोड़ा बोड़ा आर अलाउड। even the Basco, you can use the Basco too. Basco, what is Basco? This is the Basco. What Basco? Yeah, you see the guy like he's down here. This? You can ask him when he can take you wherever you want. This like cycle guy. Yeah, People go on cycle. yeah. So they pay. You see that guy? So like that. So if you Like this? yes, Okay, so he will pay him you something. will pay him. Yeah. Okay. भाई देखो, जो अमीर देश हैं, मान लो अमेरिका वगैरह हो गया, वहाँ पे बाइक टैक्सी नहीं है, ठीक है। फिर उससे थोड़े मीडियम देशों पे आते हैं, जैसे इंडिया वगैरह हो गया, तो बाइक टैक्सी हमारे पे भी अभी आई है, जो ऊबर वगैरह है ना। इतना कॉमन नहीं है हमारे इंडिया में भी, जो टैक्सीज है वो ज़्यादातर गाड़ियों की है। अब अफ्रीका में आप आओगे तो आपको ऑटो मिल जाएगा। हाँ, इंडिया में ऑटो आ जाता है, फिर अमेरिका वगैरह में ऑटो नहीं है, ठीक है। 3 व्हीलर आ गया, पर 2 व्हीलर अभी कॉमन हुआ इंडिया में। दिल्ली जैसे शहरों में तो भाई नहीं था कि कोई बाइक पे ही लेके जा रहा है, ठीक है। इतना कॉमन नहीं था, कॉमन की बात बता रहा हूँ, होगा, ठीक है। फिर भाई कोई भी इंडिया की बात आ जाती है, भाई लोग चिढ़ जाते हैं, इसलिए मेरे को भाई बहुत एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। फिर भाई हम अफ्रीका साइड आते हैं, तो यहाँ पे बाइक टैक्सी बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर बजाज आ जाता है, अपना ऑटो, फिर अपनी गाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये साइकिल पे भी आप यहाँ पे एज ए टैक्सी यूज़ कर सकते हो। व्हाट डू यू से दिस साइकिल टैक्सी नेम? यू से समथिंग It's like even basically Hoba? What do you say? You are saying something. border. No, boda is bike. But Yeah. cycle? Bicycle, you mean the small this one? Yeah. Wanazitaja za baiskeli. Wanawaitaga jawa baiskeli wakubwa. Oh. What do you say cycle? Wabeba basikeli. Sasa jina yao wanakuwaga baiskeli. Yeah, बस अच्छा bicycle. Okay. Wanaitwa taxi velo. Wa taxi velo. Taxi velo. Taxi velo. Okay. It's just in French. Okay. Bicycle taxi. Yeah, Means taxi bicycle. तो आप अब इतने गरीब देश में हम आ चुके हैं कि भाई यहाँ पे बाईसाइकिल टैक्सी है। सोचो कि लोगों के पास जिसके पास साइकिल है वो भी बहुत बड़ी बात है, और वो दूसरों को लिफ्ट देते हैं। तो ये तो बाइक से भी सस्ती होगी भाई। साइकिल है भाई यहाँ पे लोगों के पास। ये देखो भाई, बिल्कुल ही हम गांव के अंदर आ चुके हैं। अब बिल्कुल सड़क का तो नामो निशान नहीं है। जैसे ही शहर से बाहर उतरे ना, सड़क का नामो निशान खत्म हो गया भाई। अरे भाई, इसने तो खोद दी सड़क। ओ भाई, बस इसने खोद दी भाई सड़क। हालत देखो भाई आप।
क्या ही दिखाऊं आपको मैं। अरे भाई ओहो, हो गया पूरा मट्टी हो गया भाई। आज जाके नहाना पड़ेगा उस शावर से जिसमें पानी नहीं आता। भाई यहाँ पे आ गए थे गांव में और भाई ने यहाँ पे घर बना रखा है। ये वाला जो घर है ना, ये भाई कंस्ट्रक्ट करने लग रहे हैं। तो मेरे पीछे देखो साइकिल चली गई भाई। यहाँ पे बाईसाइकिल टैक्सी है भाई। साइकिल लाइन में लगा के लोग खड़े थे। अभी जाते वक्त दिखा दूंगा, एकदम से निकल गया। साइकिल लगा के खड़े थे और ग्राहकों का वेट करने लग रहे थे। अब मौसम सही हो गया, धूप जाते ही मौसम बहुत सही हो जाता है। अभी भाई आया, भाई कंस्ट्रक्ट कर रहा है, भाई ओनर है और कह रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो कहीं पे जा चुके हैं। हेलो भाई, बंदा इग्नोर करके चला गया। पहले घूरा मेरे को कम से कम 10-15 सेकंड वहाँ से चल के आया और मैंने हेलो बोला तो बंदे ने अब फिर कर अपने दोस्त को बुला रहा है कि भाई चल यहाँ इसके पास मत खड़ा हो। तो गांव में आ गए हम। बुजुम्बरा से बाहर निकलते ही भाई बहुत ही बुरी हालत है रोड वगैरह की ना। और मैंने पूछा कि भाई तू ऑन कैसे करता है इस लैंड को? बोला कुछ नहीं भाई, मैंने तो बस पैसे दिए, मेरे को ज़मीन बेच दी। यहाँ पे ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। कहता तंजानिया में ऐसे कोई नहीं बेच सकता, वहाँ पे प्रॉपर रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ होता है, पर यहाँ पे कुछ भी चलता है। कहता मैं बुरुंडियन हुई नहीं, मेरे पास सिर्फ अमेरिकन पासपोर्ट है और ना मेरे परिवार में से कोई ऑन करता। मैंने बस पैसे दिए और मेरे को बेच दिए लैंड ये। सो आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, लाइक इफ़ आई वांट वन लेबर फॉर वन डे, how much do I need to pay him to work for one day? For what? To work for one day, like labor in the house for the bricks and all that. How much they charge for one day, like one labor? Oh, for labor is for one day they charge like 30,000. 30,000. Yeah. 30,000 is like $6. Yeah. It's similar to India. Yeah, that's I thought it will be cheaper here. yeah, but for someone who is like a technician. He will charge more. Yeah, no, that's it for technician. But someone who's just helping. Yeah, just helping. 15,000. Yeah. Like he's just mixing the cement and Yeah. putting the bricks. Yeah, that's 15. 15, okay. Yeah, that's almost like $3. 15,000 मतलब यहाँ का बुरुंडियन फ्रैंक एक लेबर एक दिन का लेता है। तो ये कितना हो गया? मतलब $3 से भी कम हो गया, $2.5 के करीब। ठीक है। और अगर कोई टेक्नीशियन वगैरह है जो मतलब थोड़ा Yeah, that is directing them to do. Yeah, that's द गाइडिंग देम, yeah. ही चार्ज 30,000, तो वो 30 लेता है। तो हमारे वहाँ पे कितना है? अभी जो हम घर बनाने लग रहे हैं, मजदूर शायद अब 600 के रेट पे पहुँच चुके हैं और मिस्त्री शायद 1000 भी ले लेते हैं, कई बार 1200 भी ले लेते हैं। डिपेंड करता है क्योंकि हमारा दिल्ली के बिल्कुल पास है। जो पाजी घर बना रहे हैं अपना पंजाब में, वो थोड़ा कम देते हैं, शायद कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे देख लो $2.5 का मान लो आप एक लेबर की एक दिन की दिहाड़ी है। वो भी डेली उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई श्योर नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े घर यहाँ कोई नहीं बना रहा। आपने आते वक्त मार्केट देखी थी, वो और भी कम देते होंगे। इन भाई ने 15,000 दिए क्योंकि ये अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, इनको रेट का इतना अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्या पता 10 भी देता हो। और लोग 5-5 हज़ार फ्रैंक, जो कि $1 से भी आज की तारीख में कम होता है, 50-60 रुपये, उस पर भी काम करते हो। वेयर डिड योर सिक्योरिटी गो? Yeah? वेयर इज़ योर सिक्योरिटी? Yeah, very security. You didn't pay him, Yeah, I paid him, but now he's not here. but he secured your home Yeah. so that you can also not enter Yes, I can. without his permission. Yeah, and I don't know where he went. So when you started the construction, how many months ago? It's not a month, it's almost years. Years. Yeah, because we didn't be in rush, like we wasn't like in rush. So we are doing slowly. Like some days if we decide to do like, we say by buying land after But that. how many years now it has been? 5 years. 5 years. Yeah. Slowly. Because Yeah. it wasn't in rush. Yeah, you didn't need it because you live in America. Yes. Yeah, it's just your holiday home kind of Yeah. thing. तो भाई कह रहे हैं बन जाएगा तो हम हॉलीडे करने जब आया करेंगे फैमिली के साथ तो यहाँ पे रुक जाएंगे या फिर Airbnb पे चढ़ा देंगे इसको. So how much you are thinking to rent it for Airbnb? How much money? So I will go with the amount that people ask. So, but because it's for the whole house. Yeah, it's very big. It's Yeah. not a hotel room, it's whole house. Yeah, I can ask at least maybe $100,000. $100 $100 a day. one night. Yeah. Oh, who will pay that? People I know, because what I'm going to put inside, I'm going to put swimming pool. Oh, I'm going to put a lot of funds. rich So- people. Yeah, so I will make so for people, because even the land I can show you. So we can, Next time I come Burundi, I stay here. oh, thank you. Free? Thank you. Yeah, free. Because from here, Uh-huh. this here is like almost 6 lane. Oh yeah. It is very big. I see it. It's very big. Yeah. Yeah, it's too big. Yeah. How many square meters did you like? I don't remember. You don't remember? But we remember we put like almost 6 land. Was 6 land. How much is one land?
One land on that time when we buy was around like In dollars you can tell. 1 million franc, bro. $200 Yeah, like this. 1 million. Yeah, that was 200. $200. Okay. 6 land. $1200 में land मिल But गई. now it's 6. That means we spend like 800. Now land No, value 1,000. also increase. Yeah, now you can get the land because many people, you can see. Yeah, when many houses. this was here, this was in here, that one was in here, this was in here, this was in here. ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, I ये was भी by नहीं था. myself. Now so many people construct, Coming, so yeah, land price increase. Yeah. Now if you want this, because even last time someone came and pay me was giving me like 200 million and they said no. 200 million francs. I can't Yeah. calculate it. How much is it? I And I can't. said no. Okay. Yeah. Nice. But with the It's house. looking nice house. Yeah, but with the house, yeah. But it's looking nice. I wanted to see inside, but Yeah, I don't know where the guy goes and I try to call his number, it's right here, Yeah. but he's not pick up. maybe you come again tomorrow then if he doesn't come. Yeah, or we can come later if you know. We can come later. Yeah, Because I know it's he'll up be to here. you. It's up to you. All right. But taxi will charge you more than Yeah, he will. coming back. Okay, let me try this. तो भाई भाई ने जब खरीदी थी तो 1 मिलियन फ्रैंक $200 की एक लैंड बोल रहे हैं. मेरे को नहीं पता कितनी बड़ी है पर काफ़ी बड़ी लग रही है. ये मान लो होगा 1 किला होगा ये आराम से. ठीक है, मतलब 5000 गज होंगे. तो 6 इन्होंने $1200 में उस टाइम 1 लाख रुपए में खरीदे थे. सारा ये पूरी ज़मीन. अभी कह रहा है घर के साथ मेरे को 200 मिलियन फ्रैंक ऑफर करे. भाई पता नहीं कितना होता है वो, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ. 1 मिलियन फ्रैंक में $200, 200 मिलियन में 40,000 हो गया. अरे तो 200 इंटू 200. Okay, he's. ही इज़ कमिंग. I think he's gonna. ओके. गार्ड ने बोला है कि भाई मैं तो बहुत दूर हूँ, तो Okay, Sabah. चलो चलते हैं. नहीं, अपने घर पे नहीं जा पाए भाई. ये आ गया भाई. देखो इनका टैक्सी स्टैंड है ना, और ये खड़े सारे बाइक वाले कस्टमर की तलाश में. ये खड़े सारे साइकिल वाले. ये देखो ये रहे लाइन में खड़े हैं साइकिल वाले. ये इनकी पर्सनल है पर ये टैक्सी की तरह यूज़ करते हैं, बाईसाइकिल टैक्सी. ये सारे बोड़ा वाले खड़े हैं. ये देखो भाई, ये एक दुकान आई है. भाई को कुछ पीना है. दे हैव कोल्ड कोका कोला. दे हैव कोल्ड. कोल्ड. Yeah, one cold one. कोल्ड. दे हैव कोल्ड और हॉट. Cold. कैन आई ऑल्सो गेट वन. Yeah. ये दुकान थी भाई. कोका कोला या नॉर्मल. तो यहाँ पे कट्टे रखे हैं. ठीक है, मेज़ फ्लावर और ये अलग अलग मल्टीपर्पज़ फ्लावर वगैरह के. देखो बच्चों को ऐसे बांध के रखते हैं अफ्रीका में. इसे कट्टे रखे हैं तो इनका रेट पूछते हैं. भाई यहाँ पे देखो ये पड़े हैं कट्टे और इनका रेट पूछते हैं भाई से कि जैसे 25 किलो का मेज़ फ्लावर यूज़ करते हैं. ये कौन का फ्लावर होता है. ठीक है, बोरा लिखा है भाई, यहाँ पे बोरा ही है ये. सो हाउ मच इज़ दिस द प्राइसेस. She said that this one is 200. दिस No, I mean the cookie. cooking oil. Yeah. How many liters? 20 liters. 20. 200,000. Yeah. And how much is maize flour? Unga ni bacon. 80. 80,000. 8,000. 80,000. Okay. Nangano. No, servant. This is for chapati, you know? Yeah, I know. In This India. is 120. This is in India we eat. 120. Yeah, but this is flour for maize is just 80. This is for tortilla, something like Yes, that. tortilla. Yeah. This I one know. for chapati Okay. is 120. Okay. And cookie. Sugar is 150. क्योंकि 2 लाख का है भाई ये. Yeah. 20 But लीटर. Sugar is 150. मतलब Serio? sugar 150. Yeah, sugar si mia hamsini. How many kg? Oh, 260. Sugar. How many kg? 50. 50 kg. Yeah. Okay. Thank you. तो भाई देख लो 2 लाख का जो कुकिंग ऑयल है वो $40 का हो गया लगभग. ठीक है, $40. और आपको तनख्वाह मैंने बताई दी थी कितनी है यहाँ पे. और मैंने अभी इनसे पूछा सिक्योरिटी गार्ड उसको कितना पे करते हैं. आप सुन के हैरान हो जाओगे. कहते हैं शुरुआत हमने 50,000 फ्रैंक से करी थी और अब हम उसको 1 लाख फ्रैंक देते हैं. 1 लाख फ्रैंक का मतलब पता है कितना हुआ? $20 महीने के, मतलब 2,000 रुपये से भी कम. और यहाँ पूरे के पूरे कोका कोला की पेटी ले लिया भाई ने. So yeah, this one is 28. Americans love Coca Cola. Yeah. Oh, it is zero. No, No, it's not zero. this is original. Yeah, is this original? चलो भाई हमने भी ले ली. ये 2,500 की एक दी है तो मतलब ठीक है. पता नहीं यार, हिसाब नहीं लगाया जा रहा हर चीज़ का ना. बता दिया आपको. ये देखो ये गांव है और घर कितना अच्छा बना रखा था भाई ने. हालत देखो यहाँ पे लोगों की. अरे
कहाँ से निकली भाई तुम? भाई जिस स्टोर पे हम रुके थे ना वो होलसेल स्टोर था, ठीक है। वैसे तो सही बात है, वैसे हमारे यहाँ पे तो भाई कट्टे के कट्टे ही आ जाते हैं, पर यहाँ पे लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो इससे कट्टा कोई लेके जाएगा जिसका थोड़े बहुत पैसे होंगे, वो आगे जाके एक 2 किलो ऐसे बेचेगा, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो वैसे बेचेगा भाई वो। जैसे चीनी का तो खैर कट्टा हम भी नहीं खरीदते भाई, 1 किलो का पैकेट आ गया, कभी 2 किलो का आ गया, ऐसे ही आता है, तो फिर वो थोड़ा उसमें पैसे बचाएगा। पर मैंने आपको होलसेल के रेट बताए हैं ये, अगर आप उसमें चले जाओ ना रिटेल में तो प्राइस और इंक्रीज़ हो जाएगा। भाई बारिश हो चुकी है शुरू, और ये देखो एक और घर की कंस्ट्रक्शन चलने लग रही है। इनकी ईंट बहुत पतली वाली है, इंडिया से बहुत अलग है। कई बंदे सही होते हैं, कई वो फालतू में चिल्लम चिल्ली करते हैं, पर मेजोरिटी लोग सही थे। यहाँ पे देखो ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। आई थिंक वी आर ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड, राइट? Oh, you want to stay on that side? No, the handle should be this side if you are driving here. Yeah, but here, that's how it's supposed to be. He's supposed to be on that side. Okay. In Burundi is in right. Maybe this car is imported, that's why the handle All of is. them is in right side. Oh, all of them is on right side handle. Right, all of them. Oh. Yes, in Burundi. भाई गाड़ी यहाँ होना चाहिए हैंडल। Even when you bring the cars in left, they will change it to right side. ओके। पर देखो कायदे से हम रोड के अगर हम राइट साइड पे चल रहे हैं तो हैंडल लेफ्ट साइड में होना चाहिए, पर यहाँ पे सारी गाड़ियों में हैंडल भी राइट साइड पे है, तो मतलब एक तरह से उल्टा चलाने लग रहे हैं हम। पर पता नहीं ऐसा क्यों है। ये टोयोटा की गाड़ी जापान से आई होगी, जापान वाले इसी साइड चलाते हैं, तो उनका ऐसी हैंडल आ गया ये। भाई अभी ये लड़की हमारे साथ उस गांव से बैठ गई थी, यहाँ हमने उतार दिया, इससे कोई पैसे नहीं लिए हमने। ऐसी भाई रोड पे चल रही थी, उसने हाथ दिया, ड्राइवर ने कहा बिठा लूँ, तो हमने कहा बिठा ले भाई, हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1 सीट खाली पड़ी है, 1 क्या 2 सीट खाली पड़ी है, यहाँ पे छोड़ना था, छोड़ दिया हमने, पैसे लेके हम क्या ही करेंगे। भाई ये हम चल चुके अब DRC के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भाई मेरे को कोई स्पेशल सा कोई गांव है जो पानी में डूब गया था, और वहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं, कहीं जा नहीं पाए वो बेचारे, तो वो दिखाने लेके जा रहा है भाई मेरे को। और यहाँ देखो क्या मौसम है, सब कुछ मस्त बिल्कुल बढ़िया। और अपने भाई पी रहे हैं, ये एनर्जी कहते हैं इसको, ये अज़म, दिस इज़ फ्रॉम अज़म कंपनी। ओ सेम कंपनी जो मैंने फेरी ली थी तंजानिया में, अज़म कंपनी के एनर्जी ड्रिंक है ये भाई रिवर रुसीजी, ये रुसीजी रिवर आ गई, और यही रिवर थी भाई जो ओवरफ्लो करके पूरे गांव को डुबो दिया था। देखते हैं, गाटुम्बा पहुंच गए हम, ये मतलब आखिरी टाउन है यहाँ पे, लास्ट टाउन ऑफ बुरुंडी, इसके बाद DRC का बॉर्डर लग जाएगा। भाई ये देखो, भाई कह रहा है ये तू लाइन देख रहा है, मैंने कहा हाँ ट्रैफिक जाम लगा होगा, कहता नहीं ये सारे पेट्रोल लेने के लिए खड़े हैं भाई। बेचारा साइकिल वाला यार वो पेडल मार रहा है, अरे भाई रुक जा बस वाले, ये लाइन देखो भाई आप कितनी लंबी है, लेक्सस भी खड़ी है इस लाइन में। और ये अब एक साइड तो डबल रोड थी वैसे, पर अब देख लो एक साइड ही बचा भाई, लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो अब ये जो आज खड़े हैं ना, इनको कल मिलेगा तेल, एक तरह से आप ये मान के चलो, आज ये खड़े हैं इनको कल मिलेगा तेल। इतनी मारा मारी है, और $2.5 पर लीटर तेल लेने लग रहे हैं, 250 रुपये का। और इतने गरीब देश जो महीने में जो बंदे 1500 कमा रहे हो, 1 लीटर तेल इतने का। हाँ तू बोट चला ले भाई, यहाँ पे एक काम कर, बोट ही चलानी पड़ेगी जब। So here we go then. So I don't know how we are going to see them because you see all these houses in the border. But the line is not ending. Yeah, They will get fuel tomorrow? I don't know. भाई कह रहा है मेरे को भी नहीं पता। I don't know if you This is Congo car. Congo car. We're still in Burundi. No, Congo car. Yeah. ये था भाई वो गांव। This was the village? Yeah? This is the village? This is a Gatumba. No, the village that drowned. Yeah. भाई ये देखो, ये रिवर ओवरफ्लो होने लग रही है, और पानी इतना बढ़ चुका है कि रोड पे पानी आ चुका भाई अब, और पूरे का पूरा गांव डूब चुका है। पूरा ये देखो चर्च है, ये पूरा चर्च डूब चुका। इस तरफ लाइन लगी हुई है, पर मैं बताऊं तो भाई उस तरफ पूरा गांव डूबा पड़ा है। जितने भी घर हैं, बोट ले रखी है लोगों ने, बोट से जाते हैं भाई जहाँ भी जाना होता है। और यहाँ पे नहीं था इनका ऐसा ना पहले, ये वो वाला स्लम टाइप एरिया नहीं है, यहाँ पे सही था एरिया बिल्कुल, पर इनका यहाँ पे सब डूब डाब गए ना, तो उसकी वजह से। तो पीछे वो जा रहे थे बंदे, वो मेरे को देख रहे थे, मिलिट्री वाले थे। देखो भाई पूरा। टेल मी व्हेन डिड दिस हैपन? Maybe
3 years ago. 3 years ago. Everything was good, but Oh, 3 years ago. nowhere work start coming. Oh, until now. भाई ये 3 साल पहले तक ये नॉर्मल विलेज थी. देयर वर रोड्स, अंदर रोड वगैरह थी सारी. देखना ये किसी का रेस्टोरेंट था ये. और अब ये सारे का सारा The gas station ये देखो. ओ ये वाला ये था गैस स्टेशन जो भाई जहाँ पे लोग तेल भरवाने के लिए लाइन लगा रहे. It's not like they have it. अब सही हो गया. देखो ये पूरा का पूरा गांव डूबा पड़ा है और बेचारे लोग कहीं जा भी नहीं सकते यार. कौन नया घर बनाएगा बताओ. ये देखो वो कैसे जाने लग रहे हैं. देखो ये देखो भाई. और आधी से ज़्यादा गाड़ियों में ना ड्राइवर भी नहीं बैठा हुआ. देखो आधी से ज़्यादा क्या किसी में नहीं बैठा हुआ. छोड़ के जाए बस गाड़ी. लाइन लग गई है. अब उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है ही नहीं. जब वो आएगा तब ये लोग भरवाएंगे भाई. सोचो यार क्या हालत. अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ऐसा नहीं है भाई. वो ये VIP लोगों को ही मिल रहा होगा तेल. और ये बेचारा सारा गांव देखो. फ्लो इस तरफ से आ रहा है, फ्लो इस तरफ जा रहा है और सारा गांव डूब गया भाई. वहाँ पीछे बोट लेके खड़े थे कई सारे बंदे. बोट से जाते हैं अपने घर पे जिसको भी जाना होता है. देखना यार कैसे पानी बह रहा है. ये देखो भाई, ये देखो भाई पूरे का पूरा गांव जो डूबा पड़ा है. भाई मैं उतर के दिखा नहीं सकता क्योंकि सरकार ने आप पे ना मना कर रखा है कि ये सब दिखाना नहीं है. मैं भी कोई जब मौका सा मिलता है तब दिखाता हूँ आपको. क्योंकि भाई सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया. उन्होंने बोला कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको कहीं और घर दे देंगे. पर ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ कि सरकार ने बहुत कम पैसे देना इनको ऑफ़र करा. तो लोगों ने बोला भाई इतने कम पैसे में हम कहाँ घर बनाएंगे. तो कह रहे 3 साल पहले तक यहाँ पे प्रॉपर्टी बिकती थी, अच्छे रेट थे क्योंकि बुजुम्बरा के बिल्कुल पास है. पर अब बिल्कुल रेट एकदम से ज़ीरो ही हो गए. तो लोग यहाँ से मूव नहीं करे. पर सरकार ने बोल दिया. तो सरकार ने बोला भाई यहाँ पे कुछ भी ये चीज़ें बाहर लीक नहीं होनी चाहिए. तो मैं जब भी मौका सा मिलता है तब बना लेता हूँ. भाई यहाँ मछली लेने रुके थे भाई. विच फिश यू लाइक? This one. दिस वन. यू डोंट लाइक कैट फिश? You like this one? आई लाइक जस्ट टूना. These are from the lake. देखते हैं कितने की है. देखो कैट फिश है. 2 ही टाइप की हैं, ज़्यादा नहीं है. एक वो है, ये वाली लेंगे. भाई ये वाली मछली ना जिंदा है. इसको भी उठा के यहाँ पटका पूरा हिल गई. भाई भी डर गया क्योंकि भाई भी यहाँ पे नहीं रहता ना. अभी नहीं हिल रही, मर गई शायद. Kama unakubali nifanyie usilani. You choose that one. No, this two. How much? This looks different. This is blue color. Why? Eti ni mboga gani hii ya blue? Eh? Blue color की क्यों है? Na hii nyingine. भाई मछली हम ले आए पर मछली मेरे हिसाब से बहुत महंगी है. क्योंकि 1 लाख की 2 मछली वो जो मैंने दिखाई ना 1 लाख फ्रैंक की. मतलब ये मान लो यार कितने हो गए ये भाई 16-17 डॉलर की. तो यार मछली तो बहुत मतलब प्रॉफिटेबल काम है. यहाँ पे मछली पकड़ो और बेचो. These fishes are from lake. These fishes are from the lake. So this one is 50. 50, okay. That one 50. Yeah. 50-50. Why the color is blue? They say just a color, but this is a tilapia. Oh, that is dead. No, it's still like doing this, but it's almost dead. Oh, This one is still. alive. Oh, keep inside. I got scared. Oh. भाई यहाँ पे हम आ गए बीच पे. ये एक होटल है. यहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा बीच पे जाने से पहले. तो बोला पानी की बोतल, पेप्सी वेप्सी अब कुछ भी खरीद लो. एक चीज़ खरीदनी है. और दे हैव द हिप्पोज बट दे आर नॉट मूविंग. या दीज आर योर 2 फिशेस. Oh yeah. तो भाई आप सोचोगे बीच पे कैसे आ गए. क्योंकि बुरुंडी तो लैंड लॉक्ड कंट्री है. पर यहाँ पे सबसे बड़ी लेक, सबसे डीपेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका जो है लेक तंगायाकी, वो यहाँ पे लगती है. और उसी का या डीपेस्ट लेक इन द अफ्रीका. तो डीपेस्ट लेक इन वर्ल्ड राइट? नो, अफ्रीका या. तो ये होटल सा एक. और दिस इज ए होटल. This is a resort. रिजॉर्ट. ओके Yeah. चलो. So you can sleep. They have a bar. They have a restaurant. They have भाई इतनी गरीबी दिखाने के बाद ये बुरुंडी का आप ये वाला साइड भी देखो.
ऐसे ऐसे रिजॉर्ट्स, अरे नारियल लगे हुए हैं यहाँ पे भाई। आई थॉट दीज आर फॉर द बेबीज यू आर सेइंग। No, I mean दैट वन या। तो वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने का नारियल लटके हुए हैं। चलो हम लेक दिखाते हैं आपको, और यहाँ से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी दिखता है। तो लेक दिखाने से पहले थोड़ी बुरुंडी की हिस्ट्री बता देता हूँ मैं आपको। 17th सेंचुरी में इसको कहते थे किंगडम ऑफ उरुंडी। बुरुंडी नहीं था तब, किंगडम ऑफ उरुंडी था। फिर 1890 के करीब यहाँ पे आ गया था जर्मनी का राज भाई। तो जर्मनी ने शायद 1916 तक राज करा था, और ये ईस्ट जर्मनी में आता, मतलब ईस्ट अफ्रीकन जर्मनी जो था पार्ट, उसमें था ये। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए थे बेल्जियम के लोग। बेल्जियम के लोगों ने राज करा था यहाँ पे 1962 तक। तो ये लेक पे पहुँच चुके हैं। 1962 के बाद जो पूरा एरिया था ना, इसको कहते थे उरुंडी रवांडा एरिया, ठीक है। और उसकी कैपिटल उस टाइम पे थी बुजुम्बरा, जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो ये कैपिटल होती थी पूरे बड़े वाले एरिया की। पहले किंगडम ऑफ रवांडा, किंगडम ऑफ उरुंडी अलग अलग होते थे, फिर इन्होंने कंबाइन सा कर दिया। 1962 में जब ये गए तो फिर दोनों देश अलग अलग हो गए। जो रवांडा की कैपिटल है आज की तारीख में किगाली, उस टाइम पे गाँव गूँ सा ही था। और आज देखना भाई कैसे क्या हो रखा है। 2-3 वीडियो बाद वहाँ पे पहुँचेंगे। अफ्रीका की वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है रवांडा की कैपिटल, और मोस्ट फ्यूचरिस्टिक सिटी कहते हैं उसको। देखेंगे वो कैसा कैसा है। और अभी आपको लेक दिखाता हूँ, फिर आगे की हिस्ट्री, इनको आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ वो बाद में बता। भाई ये देखो समुंदर ही लग रहा है पूरे का पूरा ना, कितना ज़्यादा बड़ा है भाई लेक। सेकंड बिगेस्ट लेक है ये अफ्रीका की, और डीपेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका है लेक तांगायाकी, तांगानिका। ए भाई बहुत ख़तरनाक सा नाम है। तंजानिया का पहले नाम यही होता था, तांगानिका। तो देखो दूर तक दिख नहीं रहा, ये पता है कहाँ से, ये आई थिंक दिस गोज टिल ज़ाम्बिया बॉर्डर, Yes, goes to Zambia. Yeah, दिस लेक। yeah. ओके हाँ, लेक शायद ज़ाम्बिया तक जाती है, फिर तंजानिया, फिर बुरुंडी। Almost 4 इट फिनिशेज हेयर, यहाँ पे इट फिनिशेज हेयर in Burundi. या लेक, Yeah, it goes to Congo too. या इट गोज़ टू कॉन्गो। वहाँ पे जो जितना भी आप एरिया देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो ना आप, वो कॉन्गो के अंदर है। अभी थोड़ा बादल हो रखे हैं यहाँ पे, देखो मछुआरे। और जो भाई मछली पकड़ के लेके आए हैं, योर फिश इज़ फ्रॉम द रिवर Ruzizi. रूजी, जिससे फ्लड आई थी, यहाँ से नहीं है वो। बुरुंडी जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ अफ्रीका है भाई, ठीक है। इससे ज़्यादा जो डेंसली पॉपुलेटेड वो मॉरिशियस है, पर वो मेनलैंड अफ्रीका में नहीं आते। इसके ऊपर वाली कंट्री रवांडा, उसकी पॉपुलेशन इक्वल है, और साइज़ भी इक्वल है लगभग रवांडा और बुरुंडी का, और पॉपुलेशन भी दोनों की इक्वल है। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बस इनका पॉपुलेशन डेंसिटी पे। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूँ तो 583 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में बुरुंडी में रहते हैं। और अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो भाई इंडिया में 480 है। तो ये मान लो लगभग इंडिया जैसी डेंसिटी है बुरुंडी की। तो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड देश है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन अफ्रीका है। इनका साइज़ भाई बेल्जियम जितना है। तो सोचो बेल्जियम जिन्होंने इन पे राज करा, उस साइज़ के देश ने इन पे राज करा जितना उनका ही खुद का साइज़ है। तो ये थोड़ा बुरुंडी के बारे में मैंने आपको बताया। दोनों साइड भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, गरीब अमीर दोनों साइड। तो भाई कह रहा है ये जो मछली लेके आया, मैंने कहा यार अफोर्ड ही नहीं कर सकता यहाँ का बंदा। तू कह रहा है अपने गार्ड को तू देता है 1 लाख फ्रैंक, ठीक है, तू 2 मछली 1 लाख फ्रैंक की 2 दिन में खा जाएगा। तेरा गार्ड तो महीने में 2 ही मछली खा पाएगा। इस हिसाब से कहता भाई यहाँ के लोकल लोग जो हैं ये मछली नहीं खाते हैं, जिनके पास पैसा है वही ये मछली खाते हैं। साइड में कैट फिश पड़ी थी ना, कहता वो 3 लाख फ्रैंक की थी। कहता ये लोकल लोगों के लिए नहीं है, ये जो जिनका पैसा है वही खरीदते हैं वाली मछली। तो भाई ने मेरे को यहाँ पे उतार दिया। अभी ये अपने येलो फीवर का लेने जा रहे हैं सर्टिफिकेट, और मैं जाऊँगा खाना खाने। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, तो बच्चा क्यों रुक गया। चलो जा रहा है भाई। मेरा है ये विलेज होटल करके कोई होटल है, इसके साइड में अपना ताजमहल रेस्टोरेंट। अच्छा अभी एक रेस्टोरेंट आया था, पता नहीं ली कैफ़े कुछ ऐसा करके कुछ था, ली कैफ़े रमांडे पता नहीं क्या था, फ्रेंच में नाम था। कहता इस रेस्टोरेंट में मत जाइयो। मैंने कहा भाई क्यों, मेरे को लगा डेंजरस हो गया फिर ऐसे। कहता नहीं बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने कहा कितना एक्सपेंसिव है, इंडियन से भी ज़्यादा। कहता हाँ 50,000 रुपये की, 50,000 फ्रैंक की कॉफ़ी है, मतलब लगभग $8-9। मैंने कहा ठीक है भाई, 10-15 हज़ार तक होती तो मैं जस्टिफाई कर लेता, तो जस्टिफाई कर लेता। वो मेरे से कह रहा है कि वीडियो नहीं बनानी। तो मैंने कहा भाई मैं अपनी बना रहा हूँ और इसी रेस्टोरेंट में जाने लग रहा हूँ, इसी का गार्ड मेरे को रोकने लग रहा है। देख लो ऐसे इनकी अकल ही ऐसी है। सी तो अब चलते हैं, ताजमहल रेस्टोरेंट आ गए हम।
अबे नहीं के रेस्टोरेंट में आ रहा हूँ, गार्ड मेरे को कह रहा नहीं नहीं। अब देखो पीछे से मुंडी हिला रहा है कि हाँ ठीक है चलो खाते हैं। फिर भाई मेरे को यहीं से पिकअप करेंगे, फिर एक दो जगह और जाएंगे। यहाँ गया था भाई अपने ताजमहल वाले रेस्टोरेंट पे जिस पे कल आया था, और दाल तड़का करा लिया और 4 रोटी यहाँ खाने के लिए और 2 चिकन बिरयानी पैक करा ली मैंने। 2 चिकन बिरयानी क्यों पैक करा ली भाई, एक तो आज रात के लिए, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 बजने वाले हैं, सुबह के हम 9 बजे के निकले हुए हैं, तो रात को खाऊंगा। भाई यहाँ पे खाने में आया तो 20,000 जाने के लगेंगे, 20,000 आने की। चिकन बिरयानी 25,000 की है, तो मैंने एक ये चिकन बिरयानी पैक करा ली और एक कल रास्ते के सफ़र के लिए पैक करा ली। मतलब मैं खा लेता हूँ एक दिन पुराना ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं है अगर पैक वैक हो। और यहाँ का खाना तो आपने देखा ही भाई, कैसे ही खा लूँगा मैं। तो कल के सफ़र के लिए एक चिकन बिरयानी कल के सफ़र के लिए पैक करा ली, तो पहुँच जाएंगे कल तो शायद किगाली, तो वहीं पे फिर इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, सफ़र का काम चल जाए अपना। स्पाइसी बोल दिया, आएगा मस्त। चलो भाई खाना खा लिया, खाना पैक भी करा लिया आज के रात के लिए, कल पूरी जर्नी के लिए। और अब भाई आ गया बाहर, अब चलते सोवेनियर शॉप, फिर जाएंगे इको बैंक, वहाँ से मेरे को थोड़े डॉलर निकलवाने आगे की ट्रिप के लिए। फिर जाके अपने होटल में रेस्ट करेंगे। 3 बज चुके हैं, जाते जाते 5 तो बज ही जाएंगे। भाई यहाँ पे मैं एटीएम पे आ गया, ये वाला इको बैंक। हर $50 पे $2 लेता है, तो अब पता नहीं ये 500 निकालेगा या नहीं निकालेगा, क्योंकि मेरी जो इस कार्ड की लिमिट है वो बुरुंडी में $200 है बस। 500 डाल के देख लेते हैं, एक बार में 500 निकाल दे तो ठीक है, वरना $20 ले रहा है देखो, है ना। वो हर $50 पे 2 लेता है, तो 500 पे यस शायद नहीं निकालेगा, वरना फिर 200 निकाल लेंगे। भाई 200 ही निकाले, 500 नहीं निकाले, क्योंकि मेरे इस वाले कार्ड की लिमिट बुरुंडी में 20,000 थी, तो अपने 200 के 2 नोट आएंगे कड़कते हुए बिल्कुल। निकाल भाई जल्दी निकाल, टैक्सी वेट कर रही है मेरा, दोनों भाई वेट करने लग रहे हैं मेरे लिए। ये आ गए भाई 2 नोट कड़कते कड़कते। चलो ये देखो भाई, बुजुम्बरा से हम होंगे ये मान लो 3 या 4 किलोमीटर बाहर। अभी मेरे दोस्त की ना मम्मी या फिर आंटी आई है, देखो यहाँ पे घर देखो कितने सही बने हुए हैं ना। ये देखो ये वाला घर देखो आप कितना सही बना हुआ है, ये घर देखो आप कितना सही बना, सारे ही अच्छे वो देखो वहाँ पे कितना सही बना हुआ है। और आप फिर ये रोड देखो, इन आलीशान बंगलों के बीच में रोड देखो ये वही बात है ना, देश गरीब है, लोग अमीर हो रखे हैं जिनको होना है, पर वो अपने घर तक ही अमीर बन सकते हैं। ये देखो भाई हमारे आगे चले लैंड क्रूज़र, और 4-5 देख चुका हूँ मैं, ऐसा नहीं कि पहली है ये, 4-5 10 भी हो सकता, 10 भी देख लियो मैंने। अच्छा अभी अपने भाई हॉस्पिटल चले गए, इनकी जो आंटी आई थी उनके साथ कुछ पता नहीं कराना होगा इनको। तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी सोवेनियर की दुकान पे, जो उस मार्केट में पूछी थी। शाम के 4 बज चुके हैं, पता नहीं खुली 4:30 हो चुके होंगे शायद, खुली भी है या नहीं खुली। और फिर उसके बाद हम जाएंगे बस स्टेशन, जहाँ से कोबेरो के लिए बस चलती है। टिकट लेनी है, सबसे पहले बस की मैंने बोल दिया, सबसे पहली बस जो जाती है उसकी टिकट मेरे को चाहिए, ठीक है। अभी भाई जा रहे हैं मेरे साथ, उसको सब कुछ समझा दिया उस भाई ने, तो जाके टिकट लेते हैं और फिर अपने होटल चलेंगे, रात ही हो जाएगी भाई तब तक। भाई यहाँ मार्केट में आ गए, यहाँ मिल तो सकता है, देखते हैं। भाई यहाँ मिल गए, देखो मेरे को पता था, सही जगह पे आ गए बिल्कुल। और सबसे बढ़िया तो भाई मेरे को ये ढोल वाला लग रहा है, सही बताऊँ तो हैंड पेंटेड है ये, बहुत ही पतला सा है। ये तो कहीं पे मिल जाएगा, ये चाइनीज़ है, ठीक है। और शॉप में आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसी है। क्राफ्ट्स मार्केट आपको हर अफ्रीकन देश में लगभग मिल जाएगी, बुरुंडी में मिल गई तो, और मैंने आपको कई देशों में दिखा भी रखी है। तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं क्राफ्ट्स वाली इनके पास, जो कि आप चाहो तो अपने साथ लेके जा सकते हो। तो मैग्नेट हम लेते हैं। हाउ मच इज़ दिस? 10,000 ओके, 10,000 का बताया है, वैसे इसने महंगाई बोल दिया। ये भाई छोटी सी मार्केट है, और अगर किसी से कुछ ले लो ना आप, उसको बिज़नेस दे दो तो वो चिल्लाता भी नहीं है बंदा कि भाई हमारी दुकान से कुछ ना कुछ ले लिया इसने, तो मैं इस पर चिल्लाऊँगा नहीं अब। तो मैं ऐसे पहले ले लेता हूँ, कुछ फ्री बनाता हूँ वीडियो। तो बास्केट वगैरह सब कुछ हैंडमेड यहाँ पे मिल जाएगा। चलो चलते हैं वापस, हो गया अपना काम। ये देखना भाई, ये क्या मर्सिडीज़ का शोरूम है, मर्सिडीज़ बेंज लिखा है, पर शोरूम की हालत तो ऐसी लग रही है जैसे इसमें ऑटो बिकते हो। बड़ा लिख भी रखा है वैसे तो।
भाई इस एरिया में पहुंच गए हैं। देखो यहाँ बोल रहे हैं यहाँ टिकट मिलेगी कोबेरो जाने की। ओ भाई, भाई मेन रोड से उतरते ही सारी रोड ख़त्म है। इतने 2-2 फुट गहरे खड्डे हैं, कई खड्डों में तो कार अंदर ही घुस जाती है बिल्कुल। यहाँ देखो बस बुस्सी खड़ी तो है। भाई यहाँ आ गए थे टैक्सी के साथ, और ये वाला ऑफिस हमको जाना है, AS ट्रांस। कल कह रहे 5 बजे। देखो कोबेरो लिखा है ना, मुयंगा कोबेरो। चलो कल आएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। भाई ने मारी इस खड्डे में गाड़ी। मे बी लाइक दिस। पीछे ले ले अब इसको भाई, आगे मत लियो। देखें कितनी अकल है भाई, क्या करेगा। उतर के तो देखने आया था। मैंने कहा पानी दिला दे यार होटल जाने से पहले। अरे नहीं भाई, पीछे ले, बैक पीछे ले भाई। अरे भाई देख लो इतनी अकल है, पीछे काट लेता आराम से। हाँ पीछे ले रेस दे, घुमा। नहीं यार उल्टा घुमा रहा है। अबे चल ठीक है, निकल जाएगी, पर जैसे मैं कह रहा था। या गो, नो कट या हाँ जा या गो यस गो। हाँ भाई ये वापस पहुंच गया मैं होटल। शाम के बज रहे 5। कल का पता नहीं बस है नहीं है, 5 बजे, 5:30 है, 6 बजे, 7 बजे। बस को तेल मिल गया तो चलेगी, बस नहीं मिला तेल तो नहीं चलेगी। यार जितना दिखा पाया मैंने दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन के यूट्यूबर्स, इंडिया के यूट्यूबर्स, काफ़ी देशों से यूट्यूबर्स आके इस देश को सबसे गरीब डिक्लेयर करके गए हुए हैं। ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी देश की बदनामी हुई है। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि अगर कोई ऐसा वीडियो बनाता हुआ मिले तो उनको रिपोर्ट करा जाए। तो मतलब रिपोर्ट तो क्या ही, मतलब फिर जाके जांच पड़ताल करेंगे, उसकी वीडियोस देखेंगे क्या दिखा रहा है ये, फिर उसमें देखिए गरीब भी दिखाने लग रहा है तो इसको जेल में डाल दो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बहुत सोच समझ के बनाया जो भी बनाना था, कि मेरे बाद भी कोई आए तो उसको इतनी दिक्कत ना हो। मैंने दोनों साइड दिखा दी कि ये अच्छी साइड है यहाँ की, ये बेकार साइड है। इस वीडियो को रखते हैं तक, कल देखेंगे हम रवांडा पहुँच पाते हैं या फिर नहीं। वीज़ा कल ख़त्म हो जाएगा मेरा, तो कल जाना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पे पैसे देके एक्सटेंड कराना पड़ेगा। इस वीडियो को रखते हैं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।